आज हम जानेंगे कि रीचेकिंग के लिए कितने दिन में हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे, और रीचेकिंग को किस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने में शो हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन को कितने दिन में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कितने पेपर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन को डाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन की फ़ीस कितनी होती है। और चौथा क्वेश्चन है, रीचेकिंग का रिज़ल्ट कब तक आता है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट के ऊपर जाते हैं कि रीचेकिंग रिवैल्यूएशन को कितने दिन में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात देखिए, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है, यानी कि जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है वेबसाइट पे, जब आप रोल नंबर डालकर व्यू मार्कशीट करते हो, तो वहाँ पे जब मार्कशीट शो होती है तब आपको ये जो डेट है, ये डेट देखना है सबसे पहले। जैसा अगर ये 5 तारीख को रिज़ल्ट लगा हुआ है तो ये 5 तारीख जो है इसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो 5 तारीख के आगे की डेट हमें काउंट करना है। तो जैसे हम समझाने के लिए अभी ये एक इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे कि जैसे अभी आपका रिज़ल्ट लगा है 5 तारीख को, ठीक है। तो 5 तारीख की डेट हमको छोड़ देना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे क्योंकि इस दिन 5 तारीख को हमारा रिज़ल्ट लगा हुआ है। तो 5 दिन के बाद में, यानी कि छठवां ये पहला दिन हो गया हमारे लिए, ठीक है। फिर सातवां ये दूसरा हो गया, आठवां तीसरा, नौवां 10, 11 और 12, यानी कि 5 तारीख को रिज़ल्ट लगा। 6 तारीख से हम 7 दिन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 दिन मिलते हैं ये स्टूडेंट को मिलते हैं। मतलब स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट के दिन जो होते हैं वो 7 दिन होते हैं अप्लाई करने के लिए। 7 दिन में स्टूडेंट को कुछ भी करके रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है, जो कि कॉलेज में ही रिवैल्यूएशन का फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप करके हमें 7 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। मतलब जिस दिन अगर हमने रिज़ल्ट जिस दिन लगता है वो दिन छोड़ दिया तो उसके बाद वाले 7 दिन, तो इसके दिन यानी 7 दिन तक हम स्टूडेंट लोग अप्लाई कर सकते हैं रीचेकिंग के लिए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में 3 दिन मिलते हैं कॉलेज वालों को 3 दिन मिलते हैं। और ये 3 दिन काय के लिए मिलते हैं, उनको मिलते हैं 3 दिन ऑनलाइन अप्लाई करने को, ठीक है। मतलब कॉलेज वाले जो होते हैं, ये कॉलेज वाले मतलब सिस्टम पर उनको 3 दिन मिलते हैं कि वो लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें, मतलब रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। जैसे आप फॉर्म फिलअप करके कॉलेज को देते हो, उसके बाद में कॉलेज वाले के पास में 3 दिन होते हैं, यानी कि अगर इनको मिला के देखा जाए तो 10 दिन, ठीक है। पर 10 दिन में से 7 दिन ही स्टूडेंट को मिलते हैं, 3 दिन ये कॉलेज वालों का होता है। अगर इनकेस अगर आप 7 दिन से चूक जाते हो, अगर नहीं भर पाते हो 7 दिन, अगर 8वां दिन लग गया है तो आप कॉलेज वाले को रिक्वेस्ट कर सकते। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो स्टूडेंट लोग उनको कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो उनको स्टूडेंट लोगों को सिर्फ 7 दिन में ही अप्लाई करना होता है। अभी जैसे ये 7 दिन हो गए, ठीक है। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन था, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन को कितने दिन में अप्लाई कर सकते हैं इसका लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट को 7 दिन मिलते हैं और ये 7 दिन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इसके लिए, ठीक है। कॉलेज वालों को 3 दिन मिलते हैं, वो उनको ऑनलाइन फिलअप करने के लिए, डाटा डालने के लिए, ठीक है। तो आपको ये जो मिला के जो 10 दिन हो गए हैं, इसका एक सिस्टम है। मतलब ये जो 10 दिन है इसकी बात मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो 10 दिन किस काम में आते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कितने पेपर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन को डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको पहले जान लेना है कि जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म है वो 2 ही पेपर का आता है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पेपर रीचेकिंग को डाल सकते, ठीक है। और कम से कम अगर आपको डालना है तो 1 पेपर डाल सकते, ठीक है। 1 पेपर रीचेकिंग के लिए डाल सकते। अभी ये मोर हो गया, ठीक है, मतलब ज़्यादा, ठीक है। और ये कम से कम 1। तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ
ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 पेपर रीचेकिंग को डाल सकते हैं और कम से कम 1 पेपर रीचेकिंग को डाल सकते हैं। अभी हमें तीसरा क्वेश्चन है कि रीचेकिंग रीवैल्यूएशन की फ़ीस कितनी होती है। तो अभी ये जो तीसरा क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ लेना है कि अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड किसी भी कॉलेज में हो, तो आपको रीवैल्यूएशन की पर फीस मतलब पर पेपर की फ़ी आपको लगेगी 160 रुपीज़। ठीक है, 160 रुपीज़ आपको फ़ी लगेगी। मतलब आपको सिर्फ 160 रुपये ही लगेगी। 160 के ऊपर आपको कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ना सर्विस चार्ज लगेगा ना कोई टैक्स लगेगा। 160 ही रुपये लगेगा। अगर आपके कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमारे कॉलेज का कुछ चार्ज होता है उसमें, तो उनको एक बात बताना, ये जो 160 रुपये हुए हैं, तो इन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी वालों ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया है कि 160 में से यूनिवर्सिटी को अगर देखा जाए, तो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 150 रुपये यूनिवर्सिटी को जाते हैं। ठीक है, और जो 10 रुपये बचते हैं वो कॉलेज को जाते हैं। कॉलेज को क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन डाटा फिल किया। ठीक है, तो ये 10 रुपये उनको जाते हैं, तो पूरा टोटल उनको 160 ही रुपये लेना होता है स्टूडेंट की तरफ से पर पेपर। इसके ऊपर ना सर्विस चार्ज लगता ना कोई टैक्स लगता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन अभी आपके ध्यान में आ गया होगा इसका आंसर। अभी चौथा क्वेश्चन, रीचेकिंग का रिजल्ट कब आता है? ठीक है, तो अभी हमने देख लिए कि जिस दिन आपका सादा वाला जो रिजल्ट आता है, उस दिन का अगर ये 5 तारीख को आया है, ठीक है, मतलब 5 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट आया, उसके बाद में 7 दिन आपको अप्लाई करने को मिलते, और 7 दिन अप्लाई करने के बाद में 3 दिन कॉलेज वाले को मिलते। ठीक है, ऑनलाइन फिलअप करने के लिए। मतलब कितने दिन हो गए इसको टोटल पकड़ के? ये 10 दिन हो गए। ठीक है, तो 10 दिन यहाँ पे निकल गए। तो 10 दिन के बाद निकलने के बाद में 30 दिन और लगते हैं रीचेकिंग का रिजल्ट आने को। ठीक है, रीचेकिंग का रिजल्ट आने को कितने लगते हैं? 30 दिन। यानी कि समझ जाओ, अगर आपका पेपर अगर 1 तारीख को, आपका रिजल्ट अगर 1 तारीख को लगा है, तो 2 से 10 दिन बोले तो 11 दिन रीचेकिंग वालों के फॉर्म या मतलब ऑनलाइन अप्लाई वगैरह सब करने में लग जाएंगे। उसके बाद में 30 दिन लगेंगे रिजल्ट आने को। तो ये मतलब ऐसा होता है कि रीचेकिंग को आने को टोटल, अगर हम रीचेकिंग की प्रोसेस छोड़ दे, ठीक है, तो ये 10 दिन निकल गए और इसके बाद में प्लस 30 दिन, तो टोटल 40 दिन में रिजल्ट आने को होना आपका। ठीक है, तो 40 दिन में रिजल्ट आने को होना। और ये रूल है, रूल के हिसाब से आपका रिजल्ट अगर ये 10 दिन छोड़ दिए तो 30 दिन में आपका रिजल्ट आ जाने को ना रीचेकिंग का। पर ये कभी कभी फॉलो होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इतनी बातें होती है। तो आज हमने समझ लिए कि रीचेकिंग के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है और कितने दिन हमें मिलते हैं, उसके बाद में हम कितने पेपर रीचेकिंग को डाल सकते हैं और पर पेपर फीस कितनी होती है और रिज़ल्ट कब आता है, आज हमने इस वीडियो में जाने हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो लिख सकते हो। हम उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे व्हाट्सअप चैनल से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। और हमारा इंस्टाग्राम का भी चैनल है, अगर उसको आपने अभी तक के फॉलो नहीं किए होंगे तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी हम लिंक दे देंगे।